हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर यानी कि कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर। इतना डिटेल में कोई बताएगा नहीं, यानी कि जिसे हम एक भाषा में कह सकते हैं रोमन कैलेंडर। ठीक है, किसने दिया ये? या ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या पढ़ेंगे? सौर वर्ष। क्या? सौर्य वर्ष। अब आप लोग पूछेंगे ये सौर्य वर्ष क्या होता है? तो ये सौर वर्ष क्या होता है, या सौर वर्ष को हम कह सकते हैं मानक आधार। मानक आधार, या फिर हम इसे कह सकते हैं वैज्ञानिक आधार। क्या कह सकते हैं? वैज्ञानिक आधार। ठीक है, सौर वर्ष को वैज्ञानिक आधार किसे बोलते हैं? सौर वर्ष को ही बोलते हैं। अब जैसे सौर वर्ष क्या है? सौर वर्ष क्या है मतलब इसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो सौर वर्ष क्या होता है आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। सौर वर्ष यानी कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का जो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं सौर वर्ष। यानी कि चलो ये लिख लो। क्या? पृथ्वी द्वारा, ऐसे लिखो, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। सौर वर्ष कहलाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक सौर वर्ष बराबर क्या कह सकते हैं? टोटल, ध्यान रखना, 365 दिन, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड ये समय लगता है एक सौर वर्ष को। ये है सही समय। क्या है? ये सही समय है। ग्रेगरी ने इसे और ज्यादा किया, मतलब दिक्कत हो रही थी ना। अब इसे कैलेंडर में कैसे देखते? कैलेंडर में तो क्या होता है 365 दिन, क्या कहते 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड, ऐसे तो नहीं कर सकते थे ना। तो फिर इसे थोड़ा सा और इसे बदल सुधार किया गया, तो 365.2422 दिन। अब ये आया, ये दो तो आपको याद रखने ही है, पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, पूछेगा, सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगी। इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, कहीं से भी देख लो, कोई यूट्यूब पे इतनी डिटेल में नहीं समझाएगा। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो पेपर पक्का, कैलेंडर से एक भी सवाल मिस नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, लेकिन 2017 के एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था उसके ऑप्शन में ना तो ये दिया गया था ना ये दिया गया था। तो इसका लगभग वाला मान 365 सही 1/4 दिन ये वाला था, ये दिया गया था 2017 के यूपीएसआई वाले एग्जाम में। ये था, ना तो ये आया था ना ये लगभग वाला है। एक्यूरेट ये दो हैं, ये लगभग वाला है। तो याद रखना आपको ये तीनों याद करने होंगे, तीनों मान आप याद कर लेना। तभी, अगर आप याद नहीं करेंगे तो कैलेंडर जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा और सब, मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको कि आप एक बार अगर ये मेरी जो कैलेंडर की जो क्लास है वो आपने अगर पूरी देखी तो फिर आपको कहीं और से कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यूट्यूब पे इतना बढ़िया कंटेंट नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हिस्ट्री हो गई कैलेंडर की। ठीक है, अब ये कैसे बना, क्या क्या प्रोसेस हुई वो देखते हैं। तो क्या देखेंगे, कैलेंडर कैसे बना, कैलेंडर बनाने की प्रोसेस क्या थी, क्या कैलेंडर बनाने की प्रोसेस क्या थी। तो प्रोसेस जो थी कैलेंडर, अच्छा ये बताओ, अभी मैंने इतना पढ़ाया, कैलेंडर किसने बनाया, कैलेंडर किसने बनाया। तो आप लोग याद रखना, कैलेंडर जो है वो पॉप ग्रेगरी द्वारा, पॉप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया। कैलेंडर जो है वो पॉप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया, ध्यान रखना, कैलेंडर पॉप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया। ये याद कर लेना, डबल स्टार लगा के इसे लिख सकते हो। कैलेंडर के जनक कह सकते हैं। कैलेंडर किसके द्वारा बनाया गया, पॉप ग्रेगरी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बताया, एक सौर वर्ष बराबर क्या होता है, ये कैलेंडर की प्रोसेस है बनाने की विधि। क्या, एक सौर वर्ष बराबर, एक सौर वर्ष बराबर कितने दिन, 365.2422 दिन, ये मैंने बताया। अब इस तरीके से कैसे कहते, 365.2422 दिन, या ये कौन सा महीना चल रहा है? क्या क्या कहते, ये कौन सा महीना चल रहा है, 4.26, कितनी तारीख है, 8.105, ऐसे थोड़ी ना कहते। तो फिर इसको एक साधारण वर्ष बनाने के लिए, क्या, साधारण एक साधारण वर्ष बनाने के लिए सिर्फ इसको लिया ग्रेगरी साहब ने, 365, इसको छोड़ दिया तो 365 दिन। क्या, एक साधारण वर्ष में 365 दिन लिया उनने। अब ऐसे भी नहीं रह सकते, वो इसको छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। अगर वो इसको छोड़ देते तो फिर हमारा कैलेंडर क्या होता, बहुत ज्यादा गड़बड़ी आ जाती कैलेंडर में। तो फिर उनने क्या किया, उसे भी तो सुधारना था ना। तो उनने क्या किया कि प्रत्येक 4 वर्ष में, क्या, चार वर्ष में प्रत्येक 4 वर्ष में देखा उनने कि, तो 4 का गुणा 2, 4, 2 में कर दिया। प्रत्येक 4 वर्ष में कितनी कमी आ रही थी, 0.9688 दिन की, इतने दिन की कमी आ रही थी, लगभग एक दिन के बराबर है। लगभग, लगभग किसके बराबर है, एक दिन के बराबर थी ये जो थी वो। अब एक दिन, 4 साल में लगभग एक दिन पीछे हो रहा था हमारा कैलेंडर, एक दिन, लगभग बता रही हूँ, लगभग एक दिन पीछे हो रहा था हमारा कैलेंडर। तो ग्रेगरी साहब ने क्या किया, तो ग्रेगरी साहब ने 4 वर्ष में लीप वर्ष बना दिया, एक लीप वर्ष, 4 वर्ष में एक लीप वर्ष बना दिया। यानी कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन थे, 365 दिन थे। जो यहाँ पीछे हो रहा था वो उनने इसमें ऐड कर दिया, तो एक लीप वर्ष बना दिया, 366 दिन। क्या कर दिया, एक लीप वर्ष बना दिया। तो अब ध्यान रखना, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लीप वर्ष के जनक, लीप वर्ष के जनक, फादर ऑफ लीप ईयर, फादर ऑफ लीप ईयर कौन कहलाए, पॉप पॉप ग्रेगरी साहब। कौन, लीप ईयर के जनक, रख लेना, नोट में पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, इतनी डिटेल में हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पे, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो लीप वर्ष के जनक कौन हो गए, पॉप ग्रेगरी साहब, पॉप ग्रेगरी साहब। यानी कि 4 वर्ष में जो लगभग का था एक दिन, लगभग का एक दिन था, पूरा नहीं था एक दिन का। तो अब 4 वर्ष में भी कोई कमी तो रह रही थी ना, 4 वर्ष में भी कमी रह रही थी। 4 वर्ष में क्या कमी रह रही थी, 4 वर्ष में भी एक कमी रह रही थी, कितने दिन की, 0.0312 दिन जो था वो हमारा कैलेंडर कैसा चल रहा था, आगे चल रहा था। क्योंकि इतने दिन पीछे था ना, पीछे था, हमने लगभग में एक दिन ले लिया, एक दिन ले लिया, तो इतना आगे हो गया। अब भैया इसे भी नहीं छोड़ सकते, इसे भी कैसे छोड़ सकते हैं, लीप ईयर में भी ये जो था 0.0312 जो डेज थे वो पीछे, सॉरी, आगे हो रहा था,
तो अब जो हमारे ग्रेगरी साहब थे वो उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक लीप वर्ष में अशुद्ध ही तो हो रहा, एक लीप वर्ष में अशुद्ध 0.0312 डेज हो रहे थे। अब तो फिर इनने क्या किया, जब अशुद्धि लीप वर्ष में आ रही है, तो इन्होंने क्या किया कि भैया अब इसका सुधार भी लीप वर्ष से ही करेंगे। जब इनने क्या किया, चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। जब इनने लीप वर्ष में देखा, जैसे एक लीप वर्ष में अशुद्धि लीप वर्ष में आ रही थी ना, अशुद्ध एक लीप वर्ष में अशुद्ध कितना हो रहा था, 0.0312 दिन, इतने दिन की अशुद्धि आ रही थी एक लीप ईयर में। तो भैया इनने क्या किया, भैया जब अशुद्धि लीप वर्ष की वजह से आ रही, तो हम प्रत्येक लीप वर्ष को देखेंगे। अब प्रत्येक लीप वर्ष में जैसे प्रत्येक लीप वर्ष से ही हम इसकी अशुद्धि पूरी करेंगे। जैसे हम देखें 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 100 लीप वर्ष होंगे कि नहीं होंगे, 100 लीप वर्ष होंगे। हर प्रत्येक 4 साल में लीप वर्ष होता है ना, तो 400 लीप वर्ष में कितने होंगे, 100 लीप वर्ष होंगे। यानी कि 100 लीप वर्ष में कितने अशुद्धि आ रही, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.0312 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3.12 डे जो होगा वो अशुद्ध हो जाएगा, इतने दिन अशुद्ध होगा। यानी कि 3 दिन अशुद्धि में आएगा। अब 3 दिन अशुद्धि में आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी करना होगा। जब 3 दिन अशुद्धि में आ रहा है तो क्या देखेंगे, जैसे साधारण वर्ष 1 है, साधारण वर्ष 2 भी है, साधारण वर्ष 3 भी है, लेकिन जो चौथा वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, जब ये चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा तो वैसे लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होगा तो 100 भी तो वैसे लीप वर्ष होगा, वैसे लीप ईयर है। लेकिन ने क्या किया, 100, 200 और 300 को साधारण वर्ष ही माना, 400 को लीप ईयर माना। तो ये 100, 200 और 300 को भी इनने क्या माना, साधारण वर्ष ही माना। मतलब -1 और -1 तीनों में से ये जो 3 दिन थे वो उनने इसी में कम कर दी। उनने का कहा कि जो 100 होगा, 200 होगा और 300 होगा, उसमें से ही हम जो लीप ईयर होगी उसको मैनेज करेंगे। जो इतनी गड़बड़ी आ रही थी, इतनी दिन जो आगे हो रहा था, उसको हम इसी में से कम करेंगे। क्योंकि इतना मतलब प्रत्येक 400 वर्ष में 3 दिन आगे हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इसी में से 3 दिन पीछे किया। तो अब प्रत्येक 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने होंगे, 100 थे, 3 कम कर दो, -3 कर दो, कितने हो रहे, 97 लीप वर्ष होंगे। कितने, 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होंगे। याद रखना, गड़बड़ मत कर देना, 100 मत लगाना, 97 ही लीप वर्ष होंगे, याद रखना। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि केवल और केवल 400 वर्षों तक ही क्यों कैलेंडर बनाया। तो याद रखना, 400 वर्षों के बाद जो कैलेंडर है वो रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 वर्षों के बाद रिपीट हो जाएगा। यानी कि 400 के बाद जो 500वें वर्ष में होगा वो 100वें वर्ष का सेम डे, सेम तारीख, सेम ओकेजन, सब कुछ रिपीट हो जाएगा 400 वर्षों के बाद। हाँ, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये 0.12 डे जो है इतना भी तो रह रहा है, 0.12 डे। हाँ, तो याद रखना, हमारे पॉप ग्रेगरी साहब ने इसको भी नहीं छोड़ा। ये लगभग ये जो है वो लगभग हमारी आगे की जाने कितनी पीढ़ियों के बाद, लगभग 33,000 सालों के बाद एक दिन बनेगा जिसका कोई महत्व नहीं होगा। तो लगभग पॉप ग्रेगरी साहब ने हमारा आगे का जो वो है पूरा सिक्योर कर दिया कैलेंडर को। तो याद रखना, इतना समझ गए ना। तो प्रत्येक 400 वर्षों के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। ये तो हो गई हमारे कैलेंडर की हिस्ट्री। क्या हो गई, कैलेंडर की हिस्ट्री। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलो अब हम आते हैं इसकी अवधारणा पे। ठीक है, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है,
अब इसकी अवधारणा पे आते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लेना, पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में अगर अच्छे से परफॉर्म करना है, बिना पेन उठाए परफॉर्म करना है, तो ये जो मैंने सारी हिस्ट्री बताई, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, याद रखना। एक बार अगर ना आया हो समझ तो दोबारा से रिपीट कर लेना, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लो आप, जो भी अपने नोटबुक में, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको दोबारा से ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बिना पैसों के फ्री में ये कंटेंट यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देगा। आप किसी भी बैच को खरीद लेना, ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। चलो, आप महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। तो महत्वपूर्ण बिंदु में क्या, आप सबसे पहला विषम दिन की अवधारणा, विषम दिन क्या होते हैं, सम दिन क्या होते हैं, वो तो क्या पॉइंट बना के लिखो, विषम दिन की अवधारणा, अवधारणा, विषम दिन की अवधारणा, ठीक है। दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना, दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे ही विषम दिन की अवधारणा कहते हैं। यानी कि विषम दिन अर्थात अतिरिक्त दिन भी कह सकते हैं, अर्थात विषम दिन 6 से अधिक नहीं हो सकते। ध्यान रखना, आप लोग लिख लो, मैं बोल दे रही हूँ। दिनों की संख्या में, दिनों की संख्या में 7 से, दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर, दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है, जो शेष फल प्राप्त होता है, जो शेष फल प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं, विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहा जाता है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। यानी कि विषम दिन जो होते हैं वो 6 से अधिक नहीं हो सकते। ये लिख लो, विषम दिन जो होते हैं, विषम दिन जो होते हैं वो 6 से अधिक नहीं हो सकते, 6 से अधिक नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ध्यान रखना। कैसे, अच्छा ऐसे शॉर्ट ट्रिक से समझ लो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टार्टिंग 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 बोले तो संडे, 1 बोले तो मंडे, 2 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये हमारी दिनों की अवधारणा। इस तरीके से ध्यान रखना, 0 पे संडे होगा, 1 मंडे पे, ऐसे ध्यान रख लेना, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो हमारा होगा विषम दिन की अवधारणा। अब सेकंड पॉइंट बना लो, साधारण वर्ष। क्या, साधारण वर्ष, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ध्यान रख लेना। पूरा कैलेंडर इन्हीं से होगा, पूरा कैलेंडर इन्हीं से हो जाएगा, निकाल ले जाओगे सब कुछ, सब कुछ। कैलेंडर का चैप्टर किसी भी पेपर के लिए, एसआई हो गया, बीपीएससी का हो गया, एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, सब के लिए दोबारा कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना डिटेल में यूट्यूब पे तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, अभी बताया था। तो 365 दिन यानी कि कितने सप्ताह, 52 सप्ताह, और 52 सप्ताह। कैसे, 7 से भाग देने पे, 7 से भाग देने, 52 सप्ताह और 1 दिन, ये निकला, 52 सप्ताह 1 दिन निकला। तो ये तो हो गया हमारा क्या, भागफल, भागफल। ध्यान रखना, ये जो एक बचा वो क्या हुआ, शेषफल, शेषफल। दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं, ध्यान रखना, ये हो गया शेष वर्ष। यानी कि एक साधारण वर्ष बराबर, एक साधारण, लिख लेना, एक साधारण वर्ष बराबर कितने, एक विषम दिन होगा, एक विषम दिन, याद कर लेना इसे, एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन, ठीक है। ये तो हो गया साधारण वर्ष के लिए, एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन, ये हो गया साधारण वर्ष के लिए, ठीक है। चलो अब लीप वर्ष देख लो, लीप वर्ष देख लो। एक लीप वर्ष
में विषम दिन, एक लीप वर्ष में विषम दिन देखेंगे, ठीक है। एक लीप वर्ष में विषम दिन देखें, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, ठीक है। इसे 7 से डिवाइड करेंगे, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे, 2। तो जो 2 है वो क्या है? शेषफल है, शेषफल है। जो 2 शेषफल है यानी कि एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। कितने? एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अब बात आती है शताब्दी की। शताब्दी क्या होती है? शताब्दी तो आप सभी जानते होंगे, 100 वर्षों में, 100 वर्षों को ही हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। शताब्दी वर्षों में विषम दिन, शताब्दी वर्षों में अभी तो विषम दिन देखने होंगे। मैं और यूट्यूबर्स की तरह आपको सीधे सीधे नहीं बताऊंगी कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन, इस तरीके से सीधे नहीं, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि कितने विषम दिन होंगे 100 वर्षों में। ध्यान रखना। चलो तो आप देखते हैं शताब्दी वर्षों में विषम दिन, ठीक है। ध्यान रखना। शताब्दी क्या होती है? शताब्दी होती है 100 वर्ष की शताब्दी होती है, आप सभी जानते हैं। 100 वर्ष की शताब्दी होती है, ठीक है। 100 वर्ष की शताब्दी होती है। लिखो, पॉइंट नंबर ए बना के लिख लेना। 100 वर्षों में, याद करना है, ये मैं डिटेल में समझा रही हूँ लेकिन आपको याद कितना करना है वो मैं बता रही हूँ। कभी भूल जाओ तो निकाल सकते हो। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने? 24 होंगे ना। 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 होंगे और साधारण कितने होंगे? 76 साधारण वर्ष होंगे। 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे और 76 साधारण वर्ष होंगे, याद रखना। अब अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 लीप वर्ष यानी कि 24 गुणित 2 कितने विषम दिन होंगे? 48 विषम दिन, ठीक है। कितने? 24 लीप ईयर में 48 विषम दिन होंगे। और साधारण मतलब एक ही होता है तो 76 साधारण वर्ष में विषम दिन होंगे, विषम दिन होंगे, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 127 विषम दिन। विषम दिन, अब मैंने बताया था कि 6 से अधिक विषम दिन हो ही नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करने पे जो शेषफल बचेगा वही विषम दिन होंगे। तो शेषफल क्या बचेगा? काट देंगे इसे तो 5 शेषफल बचेगा और वही हमारा क्या होगा? विषम दिन। यानी कि क्या समझे? 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। ध्यान रखना, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, क्योंकि बार बार आप ये निकालेंगे नहीं, तो सीधा याद रखना 100 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे। चलो बी, ऐसे ही 200 वर्षों में निकाल लेंगे। 200 वर्षों में विषम दिन ही निकालने हैं, 200 वर्षों में विषम दिन। अब पूरा तो करेंगे नहीं ना, 100 और 100, 100 थे 100, तो 100 वर्षों में यानी कि अब 200 वर्षों में निकालेंगे तो 2 गुणित 100 लिख सकते हैं ना वर्ष, इसे ये भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो भैया 2 और 100 वर्षों में कितने विषम दिन थे? 5, 5 इंटू, तो कितना आ गया? 5 2 जा 10 विषम दिन। अब विषम दिन तो आपको पता है ना, 6 से अधिक हो ही नहीं सकते, तो इसे 7 से भाग दे देंगे, इसमें 7 से काटेंगे तो भैया कितना बचेगा? 3, 3 से इस पर आएगा ना, 3 विषम दिन। इससे क्या पता चला? 200 वर्षों में कितने? 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 100 वर्ष में 5 विषम दिन, याद रखना। सी बना लो। 300 वर्षों में विषम दिन। अब 300 वर्षों में निकालेंगे, सेम प्रोसेस कर देंगे। 3 गुणित 100 वर्ष अर्थात 3 गुणित 5 कितना हो गया? 15, 7 से भाग देंगे, एक विषम दिन बचेगा, तो कह सकते हैं 300 वर्षों में एक विषम दिन, 300 वर्षों में एक विषम दिन। डी। डी 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, ध्यान से पढ़ो ठीक है, मक्कारी मत काटो, पेपर सिर पे आ गया है। 400 वर्षों में सेम
4 गुणित 100 वर्ष, 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 20, 20 को 7 से काट देंगे। यही सोच रहे हो ना, 20 को 7 से काट देंगे, सेम प्रोसेस चली आ रही है ना। वे गधों, बेवकूफ़ों, ये भूल गए हो कि ये 400 वर्ष यानी कि 400 जो है वो साधारण वर्ष नहीं है, वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है मतलब 366 दिन होते हैं इसमें। तो 5 तो ये ठीक है, इसमें एक 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम 365 से लगा रहे थे, वही देख रही थी मैं। अरे गधों, बेवकूफ़ों। ठीक है, तो 20 और 1 यानी कि 21 हो गया। अब 21 को 7 से काटना है, 21 को 7 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 विषम दिन। विषम दिन क्या? 400 वर्षों में 0 विषम दिन होंगे। ध्यान रखना, याद कर लेना, रट लेना ये चीज, पेपर यूं चुटकी में हल कर जाओगे, चुटकी में, समझ रहे हो। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और ऐसे ही कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और किस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5, ध्यान रखना। 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0। अब आप सोच रहे हो 400 वर्षों के आगे क्यों नहीं, क्योंकि मैंने पीछे बताया था 400 वर्षों के बाद जो है वो हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। रिपीट होता है, जो दिन जिस तारीख को पड़ती है वही रिपीट होता चला जाता है, जो त्योहार रिपीट होता चला जाएगा। जो 100 वर्ष में होगा वही 500 वर्ष में इस तरीके से। जो 200 में होगा वो 600 में होगा, ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है। तो समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सोच रहे हैं हम आपको कम से कम एक पूरा हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, पूरी हिस्ट्री जो है कैलेंडर की वो बता दी, अवधारणा बता दी, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा दिए। अब बात आती है हमारे सवालों पर, ठीक है। ये तो याद करना ही है, अब बात आएगी हमारे सवालों पर। सवाल कैसे होते हैं, किन किन प्रश्नों पे पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, किस से संबंधित होते हैं, वो सारे प्रश्नों पर सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप 1 कह सकते हो आप लोग, काफी तरीके से पूछे जाते हैं। तो ऐसा हम डालेंगे, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न। हम सवालों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारा कंटेंट बता दिया है, अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बीच बीच में फॉर्मूले भी बताती जाऊंगी। जो मैंने स्टार्टिंग में बताए वो तो याद करने ही करने हैं, पर मैं आगे जो बीच बीच में फॉर्मूले बताऊंगी, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, देखना, एक एक चीज समझ आ जाएगी। जो समझ ना आए कमेंट में पूछ लेना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल लगाते हैं, जैसे लीप वर्ष संबंधी प्रश्न देखते हैं। पहले हम जैसे सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो अब चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं, बाकी बातें छोड़ते हैं। सवाल, क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, जिसे आप ध्यान से पढ़िए और लगाने का ट्राई करिए, ठीक है। ऑप्शन लिख दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, आंसर कमेंट करिएगा। एक बार आपने इस तरीके से पढ़ लिया ना, जीवन में कभी कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखना, जीवन में कभी कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो ये है हमारा सवाल, क्या है? लीप, निम्न में से लीप वर्ष है, निम्न में से, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, ये देखना है। लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष देखने के लिए पहले तो आप ये ध्यान रखो, मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दे रही हूँ, उसके बाद सॉल्व करना। अगर शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक वह वर्ष जो 4 से कट जाए, लीप वर्ष कहलाएगा। शताब्दी नहीं, शताब्दी जानते हो ना, जो 100 के मल्टीपल होते हैं वो, शताब्दी 100 होती ना। तो शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो 4 से कट जाए, लिख लेना आप लोग, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, लिखो। शताब्दी वर्ष से छोड़कर
प्रत्येक वह वर्ष, ऐसे लिखना, प्रत्येक वह वर्ष जो 4 से कट जाए, क्या हो जाए, 4 से कट जाए, लीप वर्ष होता है। ठीक है, अब इसमें शताब्दी भी होंगी कुछ। और दूसरा पॉइंट बना के लिखो, लिखो प्रत्येक वह शताब्दी जो 400 से कट जाए, लीप वर्ष या शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है। 400 से कट जाए, लीप वर्ष या शताब्दी वर्ष कहलाती है। अगर साधारण वर्ष है तो 4 से काटेंगे और लीप वर्ष है तो 400 से काटेंगे। ठीक है, चलो अब सवाल सॉल्व करते हैं। फिर से सुन लो, साधारण वर्ष को 4 से काटेंगे और शताब्दी यानी कि लीप वर्ष है तो उसको हम 400 से काटेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में लीप वर्ष है, तो ये बताओ, ये 1900 है, 1900 साधारण है या लीप है? क्या है, शताब्दी है? क्या है, शताब्दी है ना, ये शताब्दी है। शताब्दी को किससे काटेंगे, 400 से काट देंगे। 400 से काटेंगे तो ये क्या, ये कट रहा, नहीं कट रहा। इसको 400 से काटेंगे, ये भी तो शताब्दी है। इसको भी 400 से काटेंगे तो ये भी नहीं कट रहा। इसको 400 से, ये भी तो शताब्दी है ना, इसको 400 से काटेंगे तो क्या ये कट रहा, नहीं कट रहा। लेकिन ये जो है वो शताब्दी नहीं है, साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। और हम इसको 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे तो ये भी नहीं कट रहा। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। ये 2000, ये शताब्दी है, लीप ईयर है, लीप वर्ष है। इसको 400 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलो टाइम बहुत हो गया, अब हम आपको आगे के सवाल कल बताएंगे। तो मैंने जो इसकी कैलेंडर की हिस्ट्री आप लोगों को समझाई है, पढ़ाई है, वो एक बार रिवाइज करके आना, सारी हिस्ट्री रिवाइज कर लेना। और एक सवाल मैंने आपको बताया, इस तरीके के सवाल और लगाना आप। ठीक है, चलो तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसको आप लोग मेरी इसका जवाब कमेंट में देकर जरूर जाना और लगाना। लिखो सवाल, मैं इसको कल सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, अगले वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। तो सवाल लिख लो, निम्न में कौन सा वर्ष अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब समझते हो क्या होता है? अधिवर्ष मतलब होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष, ध्यान रखना क्या होता है, लीप वर्ष है। तो निम्न में कौन सा अधिवर्ष है? ए ऑप्शन 1982, बी ऑप्शन 1978, सी ऑप्शन 7004 एंड डी ऑप्शन 1945। तो इसको सॉल्व करके आना, लगाना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड राधे राधे।